नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए सवालों की पड़ताल करता है। नहीं, ये कोई बोरिंग कॉलेज लेक्चर नहीं होने वाला। हम बात करने वाले हैं फिलॉसफी की, यानी दर्शन शास्त्र। और ये सिर्फ मुश्किल किताबों और बड़े-बड़े नामों के बारे में नहीं है। असल में ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है, ये समझने के लिए कि हम यहाँ क्यों हैं और एक बेहतर, ज्यादा सार्थक जिंदगी कैसे जी सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आता है ना? सुबह उठना, काम पर जाना, रिश्ते निभाना, पूरी जिंदगी की ये भागदौड़। आखिर इसका पॉइंट क्या है? क्या इस सब के पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है, या हम बस यूं ही एक रूटीन में चले जा रहे हैं? यही वो एक सवाल है जिसने हजारों सालों से दार्शनिकों को बेचैन किया है, और आज हम उनके दिए को जवाबों को खंगालेंगे। तो अपनी खोज की शुरुआत करते हैं, और इसके लिए हमें चलना होगा समय में थोड़ा पीछे, प्राचीन ग्रीस और रोम में, जहां कुछ महान विचारकों ने एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ बेहतरीन ब्लूप्रिंट्स तैयार किए। उन्होंने कुछ इतने पावरफुल आइडियाज दिए जो आप देखेंगे आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर इन प्राचीन विचारकों ने हमें खुशी तक पहुंचने के दो बड़े रास्ते दिखाए। एक रास्ता है जो हमें अपने अंदर की दुनिया की तरफ ले जाता है, जहां असली शांति अपने मन पर, अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल करने से मिलती है। और दूसरा रास्ता बाहर की दुनिया में है, जो सिखाता है कि असली खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी सिंपल चीजों में छिपी है। चलिए इन दोनों रास्तों को थोड़ा और समझते हैं। पहला रास्ता है स्टोइसिज्म। स्टोइक्स का फंडा बहुत सीधा था। उनका मानना था कि जिंदगी में ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। मौसम कैसा होगा, इकोनॉमी कहाँ जाएगी, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम इन पर परेशान तो हो सकते हैं, पर इन्हें बदल नहीं सकते। तो असली पावर है ये पहचानने में कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, और वो क्या है? हमारे अपने विचार, हमारे जजमेंट्स और हमारे एक्शंस। मतलब ट्रैफिक जैम में फंसना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस जैम में शांति से म्यूजिक सुनना है या गुस्से में हॉर्न बजाना है, ये चॉइस पूरी तरह हमारी है। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक थे, वो भी एक स्टोइक फिलोसोफर थे। उन्होंने इसी बात को अपनी जिंदगी का मंत्र बनाया। वो कहते थे कि बाहर की दुनिया में चाहे जंग हो, महामारी हो या कोई और तबाही, इंसान के अंदर जो मन की शांति है, वो किला हमेशा सुरक्षित रह सकता है। बाहरी तूफानों के बीच अपने अंदर के इस किले को मजबूत रखना, यही स्टोइसिज्म का असली सार है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, एपिक्यूरिज्म। अब देखिए, एपिक्यूरिज्म शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है पार्टी, लग्जरी, खूब मजे करना। लेकिन ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। एपिक्यूरस ने कभी नहीं कहा कि अंधाधुंध प्लेजर के पीछे भागो, बल्कि उन्होंने सिखाया कि असली खुशी मिलती है साधारण सुखों से और दर्द से बचने से। उनका गोल था अटेरैक्सिया। ये मन की एक ऐसी अवस्था है जहां कोई चिंता, कोई डर, कोई तनाव न हो, एक गहरी शांत झील की तरह। एपिक्यूरियन की अच्छी जिंदगी कैसी दिखती है? ये एक शांत और सरल जिंदगी है। दोस्तों के साथ गहरी बातें करना, कुछ नया सीखना, एक अच्छा खाना एंजॉय करना, अपनी इच्छाओं को इतना कम रखना कि कभी निराशा ही न हो। उनके लिए सबसे बड़ा सुख किसी बड़ी पार्टी में नहीं, बल्कि चिंता और दर्द की गैर मौजूदगी में था। तो प्राचीन दुनिया के ये विचार जिंदगी को एक मतलब देते थे। लेकिन फिर आया आधुनिक युग, और यहाँ एक बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। साइंस और लॉजिक ने पुराने धार्मिक विश्वासों पर सवाल खड़े कर दिए, और बहुत से लोगों के लिए जिंदगी का जो पारंपरिक मतलब था, वो कहीं खो गया। एक खालीपन, एक शून्य सा महसूस होने लगा। और यहीं से वो डरावना सवाल पैदा हुआ जिसने मॉडर्न फिलॉसफी को हिलाकर रख दिया। क्या हो अगर इस पूरे ब्रह्मांड को हमारी कोई परवाह ही नहीं है? अगर हमारे होने का कोई पहले से तयशुदा मकसद है ही नहीं? ये एक ऐसा ख्याल है जो पैरों के नीचे से जमीन खिसका सकता है। फिलोसोफर एल्बर्ट कामू के मुताबिक, जब हम इस सच्चाई का सामना करते हैं कि जिंदगी का कोई रेडीमेड मतलब नहीं है, तो हमारे सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला, हम इस कठोर सच्चाई से भाग जाएं और किसी धर्म या आइडियोलॉजी में आंखें बंद करके कूद पड़ें। कामू इसे फिलोसॉफिकल सुसाइड कहते हैं, मतलब मुश्किल सवालों का सामना करने से ही इनकार कर देना। दूसरा रास्ता है हार मान लेना और ये सोचना कि जीवन जीने लायक ही नहीं है। या फिर तीसरा, और कामू के हिसाब से सबसे बहादुर रास्ता, इस सच्चाई को स्वीकार करना कि कोई अंतिम अर्थ नहीं है, और इसके बावजूद
हिम्मत से जीने का फैसला करना। तो चलिए अब उन 3 मॉडर्न फिलॉसफीज को देखते हैं जो इसी तीसरे रास्ते से निकलती हैं। ये वो दर्शन हैं जो इस बात को मानकर चलते हैं कि मतलब आसमान से नहीं टपकेगा, बल्कि हमें इस खालीपन से खुद ही निपटना होगा। ये टेबल चीज़ों को बहुत अच्छे से साफ करती है। पहला है नाहिलिज्म, यानी शून्यवाद। ये कहता है जिंदगी का कोई मतलब नहीं है और मतलब बनाने की कोई भी कोशिश बेकार है। ये थोड़ा निराशावादी रास्ता है। फिर आता है एग्जिस्टेंशलिज्म, यानी अस्तित्ववाद। ये कहता है हाँ, कोई बना बनाया मतलब नहीं है, पर यही तो असली आज़ादी है। अब हमें अपना मतलब खुद बनाना है। और तीसरा है इप्सिडिज्म। ये कहता है कि हम इंसान मतलब ढूंढते रहेंगे और ये ब्रह्मांड हमेशा खामोश रहेगा। ये टकराव ही इप्सर्ड है और हमें इसी टकराव को स्वीकार करके इसके खिलाफ एक तरह का विद्रोह करते हुए खुशी से जीना है। अस्तित्ववाद एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये कहता है कि हम दुनिया में पहले आते हैं और फिर अपने एक्शंस, अपनी चॉइसेस से तय करते हैं कि हम कौन हैं। कोई भगवान, कोई समाज या कोई किस्मत हमें डिफाइन नहीं करती। हम जो भी बनते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। ये जबरदस्त आज़ादी भी है और एक बहुत बड़ा बोझ भी। एब्सिडिज्म शायद सबसे ज्यादा विद्रोही नजरिए वाला है। ये कहता है हाँ, ये यूनिवर्स हमारे सवालों का जवाब नहीं देता और जीवन का कोई बड़ा मतलब नहीं है। तो क्या हुआ? असली बगावत इसी अर्थहीनता के मुंह पर हंसना है। ये जानते हुए भी कि कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, फिर भी पूरे जोश, जुनून और खुशी के साथ इस सफर को जीना, यही एब्सर्ड हीरो का रास्ता है। तो आखिर में हम पहुंचे कहाँ? स्टोइसिज्म से लेकर एब्सर्डिज्म तक हमने देखा कि फिलॉसफी हमें कोई एक फाइनल करेक्ट आंसर नहीं देती, और शायद यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। ये एक रेडीमेड मैप नहीं है, बल्कि एक कंपास की तरह है, एक दिशा सूचक यंत्र जो हमें अलग अलग दिशाएं दिखाता है ताकि जिंदगी के इस मुश्किल सफर में हम अपना रास्ता खुद बना सकें। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, अगर जिंदगी का मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ढूंढा जाता है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे बनाया जाता है, ठीक एक पेंटिंग की तरह या एक इमारत की तरह, तो सवाल हम सबके सामने यही है कि हम क्या बनाएंगे। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।